नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। जिस तरीके से भैया ये गैप डाउन हुआ है, मैं ऑलरेडी आपको चेता रहा था, आपको ज्ञात करा रहा था कि भैया अच्छा खासा गैप डाउन आपको देखने के लिए मिलेगा। भले ही ट्रंप की जो सारी चीज़ें थी वो पॉजिटिव हो गई, उनको सज़ा नहीं हुई, लेकिन वो ग्लोबल मार्केट का रवैया है। हमारे यहाँ पर क्या था? हमारे यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में था और जिस हिसाब से प्रेशर बन रहा था उस हिसाब से देखते ही मार्केट को देखिए, इलेक्शन का जो टाइम अभी आएगा, इलेक्शंस आएंगे, उससे पहले क्या करना है उनको, जितने भी एफआईआईज हैं उनको डिस्काउंटेड रेट पर बाइंग करनी है। अब डिस्काउंटेड रेट पर बाइंग करने के लिए मार्केट को रिट्रेस कराना जरूरी है और ये सबसे बड़े कारण होते हैं। जब भी कोई इवेंट आना होता है, या तो पहले ही उसे इनकैश कर लिया जाता है, उसे भुना लिया जाता है, या फिर अच्छे खासे डिस्काउंटेड रेट पर एफआईआईज बाइंग करते हैं और उसके बाद फिर जो भी न्यूज बेस्ड या आपका इवेंट आने वाला होता है उस पर फिर मार्केट उछाल मारता है एज पर न्यूज रिएक्शन। अगर मार्केट नेगेटिव आता है तो अच्छा खासा डाउन जाएगा। अब ये देखिए, मार्केट इतना डाउन जो आ चुका है, तो आपको आने वाले टाइम में एक ये हेल्दी रिट्रेसमेंट है। इसे आप कहीं भी किसी भी तरीके से, अगर मार्केट 26,000 समथिंग के आसपास जाके वापस से 23,000 2-3,000 कनेक्शन लेता है तो भैया इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जितने भी मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले व्यूअर्स हैं, वो चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने पोर्टफोलियो को जैसा है वैसे बने रहने दें और ये तो अच्छा टाइम है, आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। ये एडिशन का टाइम है, बॉटम फिशिंग का टाइम है, बाइंग ऑन डिप्स का टाइम है। इसे आप टेंशन ना लें कि यार पोर्टफोलियो तो रेड हो गया। अरे मेरे भाई, रेड हुआ है क्योंकि आप इसमें और एडिशन कर सकें। मार्केट आपको चांस दे रहा है तो इस चांस को समझिए। लोगों की फालतू उल जुलूल बातों में आने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए अब बात करते हैं भैया कि किस तरीके से मार्केट में कामकाज होना चाहिए। देखिए, मैं जो 1 घंटे के चार्ट पर, मैं इसे थोड़ा सा और 4 घंटे के चार्ट पर लेकर चलता हूं, अब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहां समझिए, यहां एक सेकेंड बस, ठीक है। यहां देखिए भैया, मार्केट अभी हमारे लेवल को तोड़ के, ये जो लेवल था इसको तोड़ के, यहां से मार्केट ने जो शार्प स्विंग बनाया था ऊपर की तरफ, यहां पर भी मार्केट टिक नहीं पाया था और नीचे आ गया था। उसके बाद ऊपर गया। हमारे पास एक अच्छा खासा क्या था? सपोर्ट जोन था। मार्केट गैप डाउन हुआ, इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाया, नीचे ही सस्टेन कर गया। तो अब मेरे लिए ये नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस लाइन का। ये लाइन दिमाग में रखें, ये वाली लाइन, ये लाइन हमारे लिए निकल के आती है 22,800 की। इस नंबर को भैया कहीं भी दीवार पर लिख के रख लो, लेवल्स लगा लो, कॉपी पेन पे लिख लो, दिमाग में छाप लो। बहुत ही जल्दी 1 से 2 दिन के अंदर ये लेवल तो आपका, ये 300 पॉइंट है, कोई ज्यादा नहीं है। अभी मार्केट 23,085 पे है, ये 800 है, ज्यादा नहीं है, 285 पॉइंट है। ये आपको डेफिनेटली मिलेंगे। अब आगे क्या करना है? थोड़ा सा चार्ट को हम करते हैं पीछे, यहां चलते हैं। अब यहां समझिए, यहां पर हमारे पास एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन निकल के आता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो 22,800 से ऊपर ही रहेगा। 1 डे की क्लोजिंग आपको इसके नीचे नहीं मिलेगी, नहीं मिलने वाली। इसके नीचे जो क्लोजिंग होगी 1 डे की, वो इसके नीचे नहीं मिलने वाली। ठीक है, नहीं मिलने वाली का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल पत्थर की लकीर होगी। हो सकता है मार्केट को ये 22,795 96 पर क्लोज कर दें, अगले दिन वहीं से फिर उठा दें। ठीक है, नंबर्स का खेला। तकरीबन 50 पॉइंट को आप बफर लेकर चल सकते हैं कि भैया 750 के नीचे आपको डेफिनेटली क्लोजिंग नहीं मिलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं। अगर मार्केट को ऊपर जाना है 22,800 के, ये ऊपर रखेंगे। इस लेवल को 22,800 को दिमाग में रखें और यहां पर इस तरीके से एक जोन क्रिएट कर लें, चैनल बना लें। क्लियर? अब चलते हैं आगे। अब मार्केट में काम करना कैसे है? जो
पुट वाले हैं जो ऑलरेडी कॉल को सेल कर चुके हैं, वो तो आराम से प्रॉफिट को खाएं 22,800 तक। और जो पुट सेलर हैं या फिर कॉल बाइंग वाले हैं जो नेकेड बाइंग करेंगे, जो मंथली बेसिस पर लेकर जाते हैं, उनके लिए राय यही रहेगी कि भैया मार्केट को 22,800 के आसपास सस्टेन होने दो। तकरीबन 4 घंटे का एक कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए तभी मानना कि मार्केट और ज्यादा गड्ढे में जाने के लिए रेडी हो रही है। क्लियर? क्योंकि उसके बाद अगर मार्केट नीचे निकलता है तो फिर हमारे लिए ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दिस वन एंड दिस वन। दोनों ही लेवल मैं आपको बता देता हूं। एक लेवल मेरे पास निकल के आता है आपका 22,000 का, और दूसरा लेवल मेरे पास निकल के आता है 21,300 का। 22,000 और 21,300, ये दो लेवल लॉन्ग टर्म बेसिस पर, मतलब सपोज करिए महीने 1.5 महीने के अंदर ये लगेगा नहीं, ये लेवल भी आपको दिखाया जा सकता है। अब आप कहेंगे सर वैसे तो मार्केट 300 400 पॉइंट अप एंड डाउन कर रही है, तो क्या इस 1000 पॉइंट को आने में इतना वक्त लगेगा? सुनिए, देखिए मार्केट इस तरीके से काम नहीं करेगा कि सीधे, देखिए ये तो एक इवेंट था, इवेंट में मार्केट सीधे नीचे गया और अगले दिन सीधे शार्प इन्होंने 2000 पॉइंट नीचे 2000 पॉइंट ऊपर ऐसे खेल कर गए ये। लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। अभी मार्केट को हो सकता है ये नीचे ऐसे लेकर आए, फिर ऐसे चले, थोड़ा करते करते जब आपका ये कॉल साइड में पूरा मूड बना देंगे तब उसके बाद एकदम से मार्केट को गिरा दें। क्लियर? मार्केट हमेशा मैनिपुलेशन करेगा आपके साथ, क्योंकि मार्केट को चलाने वाले कोई भगवान नहीं चला रहा है, उसे चला रहे हैं एफआईआईज। एफआईआईज कौन है? अमीर आदमी भैया। अमीर आदमी क्या करता है? हमेशा गरीबों का खून चूसने के लिए बना हुआ है। वो हर तरीके से पूरी जान लड़ा देगा कि आपके पॉकेट से पैसा निकल के उसके पॉकेट में जाना चाहिए, एफआईआईज के पास वो पैसा आ जाए। चलिए, तो भैया मेरी स्ट्रेटजी क्लियर है। 22,800 के नीचे निकलेगा तब मैं नीचे के नंबर देखूंगा, उससे पहले 22,800 से पहले कोई बात नहीं करेंगे। अब अपसाइड की अगर बात करते हैं तो अपसाइड बता देता हूं। अपसाइड में चार्ट को थोड़ा हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है, इधर आ जाते हैं। यहां समझिए, मेरे लिए मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं होता, ये लेवल कौन सा है हमारा? 23,260। सेफर साइड पकड़ के चलिए, मार्केट 23,260 से लेकर 300 के ऊपर जब चलेगा तभी मार्केट ऊपर यानी कि रिवर्स होने के चांसेस बनते हैं। उससे पहले मार्केट को ये इसी जोन के अंदर नचा देंगे। ये 300-250 पॉइंट का जो जोन है ना, मार्केट को इसी के अंदर ये नचाने वाले हैं। ठीक है, चलिए इंट्राडे बेसिस पर। अच्छा, उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं हमारे लॉस रिकवरी प्लान के बारे में। जो भी हमारे भाई हैं जो लॉस रिकवरी प्लान के अंदर जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पर आपको नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप के थ्रू टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं आपके लॉसेस चाहे 1 लाख रुपए का हो, चाहे 10 लाख का हो, चाहे 1 करोड़ का, और चाहे 10 करोड़ का, किस तरीके से मार्केट में आप एक सफिशिएंट कैपिटल के साथ अपने इन लॉसेस को जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी का मतलब है डिपेंड करता है आपके लॉसेस कितने हैं। अगर कोई बंदा 10 करोड़ के लॉस करके बैठा है या 1 करोड़ के लॉस करके बैठा है और उसके पॉकेट में अभी 10 लाख रुपए यानी कि 10% कैपिटल उसका बचा हुआ है, तो 10 लाख से 1 करोड़ बनाना आसान है। लेकिन आप अगर 1 करोड़ का लॉस रिकवर करना चाहते हैं, आपके पॉकेट में 1 लाख है यानी कि 1% है, तो वहां पर आपको समय लग सकता है। वहां पर आपको तकरीबन मान के चलिए 1 साल के आसपास अगर आप समय देंगे तो धीरे धीरे टिक 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 डिफेंस खेलते हुए करते हुए हम धीरे धीरे 10 लाख पर आएंगे। एक बात याद रखिए, 1 लाख से 10 लाख बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, और उससे भी ज्यादा आसान होगा 10 लाख से 1 करोड़ बनाना। क्लियर? तो हर तरीके की सर्विस मिलती है, आप जाइए, बात करिए, चेक करिए कैसे आपको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड होती है। चलिए अब ऊपर की बात करें तो इंट्राडे बेसिस में अब काम कैसे करना है, आपको मैंने पोजिशनली तो समझा दिया। अब चलते हैं इंट्राडे में कैसे काम करना है। अब आ जाइए भैया आप 15 मिनट पर,
और 15 मिनट का खेला अभी क्या दिखा रहा है मुझे, यहाँ पर मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन खींच के रखी है। इस ट्रेंड लाइन को आप कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन में अभी हो क्या रहा है, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को इस तरीके से भी फॉलो अगर करते हैं तो मार्केट इस जोन में अभी चल रहा है। अब इस जोन के टूटने का सही समय क्या होगा? मार्केट ने बिल्कुल शार्प फॉल दिया है, लेकिन ऊपर की तरफ जब तक मार्केट नहीं आएगा 22 कितना ये 23,260 के ऊपर ही मैं कुछ सोचूंगा। अब मेरा मानना यह है कि अगर मार्केट के अंदर प्ले करना है तो अभी मैं पुट साइड में ही जाना प्रेफर करूंगा, या फिर कल मार्केट के अंदर देखूंगा मैं प्राइस एक्शन। सपोज करिए मार्केट खुलता है फ्लैट खुलने के बाद मार्केट 23,040 का नंबर, सॉरी ये कितना है अपना, एक सेकेंड देख लेते हैं, 23,047, हाँ ठीक है, 23,040 के नीचे अगर 15 मिनट का एक कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तो सीधे सीधे फिर आप इस टारगेट के लिए जा सकते हैं 22,800। आज के बॉटम को क्रॉस होते ही मार्केट फिर नीचे की रैली दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, सेलर्स ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट को इस तरीके से टिक 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 करके वो ले जा रहे हैं, धीरे धीरे ले जा रहे हैं, ऊपर चढ़ा रहे हैं, फिर धीरे धीरे ले जा रहे हैं। उसमें क्या होगा, यहाँ पे जो बाइंग है ना आपका, उसमें होगा थीटा डीके। तो अगर थीटा डीके नहीं कराना चाहते हैं तो आप सेलर्स को ज़्यादा फायदा होने वाला है। फिर आप मोमेंटम का वेट कर सकते हैं, मोमेंटम मिलेगा तभी आपको ये। तो हमारे नीचे के नंबर कितने हो गए, 22,800 तक। अच्छा, अप साइड में अगर बात करें तो भैया अप साइड में इस नंबर को दिमाग में रखो, ये नंबर है 23,200 का। ये रेंज यहां पर 23,200 की आती है। 23,200 के ऊपर मार्केट निकलेगा, पहले आपको 23,260, 23,300 और फिर ये गैप फिलिंग है आपकी 23,400 पर। ये टारगेट आपको दिमाग में रखने हैं, और नीचे का टारगेट सीधे सीधे आप 22,800 के लिए जाएंगे, और ज़रूर जाएंगे। ये नंबर आपको हो सकता है कल ट्यूसडे को, नहीं तो परसों दिखा सकता है। कल के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि सेंसेक्स के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से गामा ब्लास्ट जो होगा वो देख लेते हैं एक बार, कहाँ से होगा कैसे होगा उसे समझते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम सेंसेक्स के अंदर। भैया सेंसेक्स के अंदर देखिए, जो लेवल्स मैंने आपको कल दिए थे, फ्राइडे को जो मैंने वीडियो आपको दिया था उसमें एक लेवल मैंने आपको प्रोवाइड कराया था भैया 77,105। इसी लेवल से मार्केट क्या किया, डाउन आया। मार्केट यहां से चलना स्टार्ट किया, जैसे ही ये लेवल कटा हमारा 76,800 का लेवल कटा, हमने ये दोनों कैंडल को अपने इस लेवल तक 77,105 तक प्ले किया, उसके बाद एग्जिट कर गए। देन उसके बाद वापस मार्केट ने जैसे ही 15 मिनट का ये कैंडल बनाया, हमारी एंट्री बनती है और हमारा एसएल होता है 77,105, और उसके बाद धीरे 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 करते 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 मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फॉल देखने के लिए मिला। लेकिन हमने अपनी जो पोजीशन कट करी वो हमने ये पॉइंट है हमारा 76,535 76,535 इस कैंडल का हमने लगा रखा था अपना एग्जिट, और यहां पर एग्जिट होके सुकून से हम बैठे। उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं ली, बिल्कुल काम नहीं किया, थैले भर गए दोस्तों। लेवल की मार्किंग करने का यह फायदा होता है कि भैया हमें पता होता है कहां से एंट्री बनेगी, कहां एग्जिट बनेगा। अब यहां से जब ये दोनों कैंडल ऊपर की तरफ मूव करी तो यार हमारे पास तो कोई टारगेट ही नहीं था। तो टारगेट क्या था, ये लटकती हुई कैंडल जो कि थी 77,105 पर, और मार्केट उससे 10-20 पॉइंट ऊपर गई होगी, लेकिन हमारा तो टारगेट हिट हो गया, हम बाहर निकल गए। उसके बाद वापस से मार्केट ने उसी रेंज के नीचे 15 मिनट की कैंडल बनाई, वापस घुस गए। देखिए, जो बंदे आप बायस होके काम करेंगे ना, मार्केट में कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। मैं अगर ग्रीन कैंडल के अंदर पैसा कमा गया हूं, और मैं बात अगर एक नॉर्मल ट्रेडर की करता हूं, नॉर्मल ट्रेडर क्या करेगा,
कि अगर उसने सी में पैसा कमाया है ना, वो प्रॉफिट अगर वो ले गया है, तो यकीन मानिए पूरे दिन वो यही कोशिश करेगा कि सी की ट्रेड मिल जाए, सी की ट्रेड मिल जाए, सी की ट्रेड मिल जाए। वो एक बार भी ये कोशिश नहीं करेगा यार लेवल से जब नीचे आ गया तो मैं अब पी के अंदर घुस सकता हूं, वो नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या है, वो बायस्ड है। इसी चक्कर में आप मारे जाते हो। दोस्तों, लेवल्स बहुत तरीके से समझदारी से निकालने हैं और उसके बाद ही काम करना है। चलिए, अब मैं आपको कल के लिए लेवल फटाफट से निकाल कर देता हूं, और इसके लिए चलना पड़ेगा हमें वन डे के चार्ट पर। वन डे के चार्ट को थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे। ओके, यहां पर हमारे पास जो अभी डाउन साइड में, सपोज करिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है तो सीधे सीधे आपके पास जो टारगेट निकल के आते हैं वो ये रहेगा 76,000। यहां पर मैं एग्जिट करूंगा। एग्जिट करने के बाद देखूंगा कि मार्केट 75,900 के आसपास अगर 15 मिनट का एक कैंडल बिता देती है 76 से नीचे, फिर मेरे रैंडमली टारगेट जो रहेंगे वो 75,200 तक के टारगेट मुझे देखने के लिए मिल जाएंगे। क्लियर? ये दो टारगेट आप नीचे की तरफ मार्क करके चलें। अब ऊपर की बात करें। मार्केट अगर ऊपर जाना है, मार्केट को एक सेकेंड, तो मार्केट थोड़ा सा इसे और जूम कर लेते हैं। ओके, देखिए मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो अपना ये लेवल टच करना पड़ेगा जहां से बार बार मार्केट को क्या किया, धकेला गया। यहां आगे, यहां मार्केट को धकेला गया, इधर मार्केट को धकेला गया, इधर आ जाते हैं, मार्केट धकेला गया। तो मैं कोशिश करूंगा, ये लेवल है मेरे लिए 76,800। मार्केट इसके ऊपर अगर 15 मिनट का एक कैंडल निकालता है तो मेरे टारगेट, पहला टारगेट मेरा ये रहेगा जो कि होगा 77,200। दूसरा टारगेट ये लेवल रहेगा 77,600। टारगेट 2, टारगेट 1। सिर्फ आप इसे मार्क करके चलें और अलग से आपको कोई भी लेवलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन देखना है, समझना है, लाइव में कोई आपको अपडेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम फ्री ग्रुप है, जाइए जुड़िए, जहां पर बेतहाशा आपको ट्रेड्स मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, आपको कोई पैसा नहीं देना। जाइए, समझिए, बैक टेस्टिंग करिए। अगर आपको लगता है ये वो ट्रेड आपके काबिल है तो उसे आप पेपर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूं। कल मार्केट में मिलते हैं, लाइव कुछ भी होता है तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। जय हिंद, जय भारत।